Hi there, my name is Purti Chawla. Welcome to Leverage IELTS, brought to you by Leverage Edu, your trusted study abroad expert. हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि IELTS होता क्या है, चेक इट आउट हियर। और आज हम अपनी इस डिस्कशन को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। बात करेंगे IELTS के दो टाइप्स के बारे में, जो हैं जनरल टेस्ट एंड एकेडमिक टेस्ट। सो द क्वेश्चन इज कि इन दोनों एग्जाम में फर्क क्या होता है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पढ़ना चाहते हैं तो IELTS एकेडमिक आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम है। ये टेस्ट आपकी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी टेस्ट करता है और एग्जामिन करता है कि आप उन कंट्रीज में पढ़ने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। और वहीं जनरल ट्रेनिंग टेस्ट भी यही सब एग्जामिन करता है, पर वो आप तब देंगे जब आपको या तो अब्रॉड काम करने के लिए जाना हो या सेटल डाउन होने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ ऑफ दीज टेस्ट। तो IELTS किन किन एरियाज पर आपकी नॉलेज टेस्ट करता है। इन दोनों ही एग्जाम्स में 4 सेक्शंस होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग एग्जाम आपको एक साथ देना होता है, एक ही सिटिंग में। हाउएवर, स्पीकिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जो आपको या तो उसी दिन अलॉट होगा या फिर एनी डे अप टू 1 वीक बिफोर और आफ्टर। नाउ कम लेट्स टॉक अबाउट दीज 4 सेक्शंस इन डिटेल। पहला है लिसनिंग। जनरल और एकेडमिक टेस्ट में इस सेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता। IELTS का लिसनिंग टेस्ट 30 मिनट्स का होता है। इस टेस्ट में 4 सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट 2 रिकॉर्डिंग सोशल सेटिंग्स को ध्यान रख के दी जाती हैं। अब इसका क्या मतलब है? सो रिकॉर्डिंग 1 बेसिकली 2 लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है एंड रिकॉर्डिंग 2 सोशल सेटिंग्स को कॉन्टेक्स्ट में ही बोला गया एक मोनोलॉग है, दैट इज 1 पर्सन इज स्पीकिंग। सिमिलरली लास्ट 2 रिकॉर्डिंग्स भी ऐसे ही हैं बट एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी लेक्चर्स इस कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन किन टाइप्स के आते हैं। तो लिसनिंग में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स लिखने होते हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैचिंग, सेंटेंस कंप्लीशन एटसेट्रा एटसेट्रा। ध्यान रहे आपके पास इन सभी रिकॉर्डिंग्स को सुनने और क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए सिर्फ 30 मिनट्स होते हैं और फिर मिलते हैं 10 मिनट्स एक्स्ट्रा जब आप अपने रफ आंसर्स लिखेंगे दी गई आंसर शीट पर। बट डोंट वरी, यहाँ आप सीखेंगे विद मी कुछ ऐसे ट्रिक्स जिनसे आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। द सेकेंड सेक्शन इज रीडिंग। इस सेक्शन की बात करें तो दोनों टेस्ट में कुछ माइनर डिफरेंसेस होते हैं। सी द बेसिक आइडिया इज टू एग्जामिन कि आप कितने अच्छे तरीके से किसी भी रिटन ओपिनियन को समझ पाते हैं और असेस कर पाते हैं। सो जनरल रीडिंग टेस्ट में 3 सेक्शंस होते हैं जिसमें कि आपको 5 पैसेजेस दिए जाते हैं और वहीं एकेडमिक में 3 सेक्शंस और 3 पैसेजेस ही दिए जाते हैं। तो जनरल टेस्ट में पैराग्राफ्स थोड़े शॉर्ट होते हैं एज कंपेयर टू द एकेडमिक वन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन टोटल यू आर आस्क्ड 40 क्वेश्चंस और इसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है दोनों ही एग्जाम्स के लिए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है राइटिंग। इसमें आपको 2 टाइप्स के सेक्शंस मिलते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। इन द जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टेस्ट टास्क 1 में आपको एक इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल या फॉर्मल लेटर लिखने को मिलता है। वहीं इन एकेडमिक टेस्ट 1 आपको एक विजुअल क्वेश्चन देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम, ग्राफ या टेबल देके आपको उस पर डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। एकेडमिक टास्क 1 में इंपॉर्टेंट है 3 चीज़ों को ध्यान रखना। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड समरी एंड थर्ड की फीचर्स एंड द डेटा। और ऐसे ही जनरल ट्रेनिंग टास्क 1 में हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, टोन ऑफ योर लेटर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ योर लेटर। दोनों के ही टास्क 1 के लिए आपको मिनिमम 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। अब आते हैं टास्क 2 पर। सो ये टास्क दोनों टेस्ट के लिए सेम रहता है और इसमें आपको एक ऐसे लिखना है। एक पॉइंट ऑफ व्यू या प्रॉब्लम दी जाती है और आपको अपने एक्सपीरियंसेस या नॉलेज के हिसाब से उस पॉइंट ऑफ व्यू को या तो सपोर्ट या रिजेक्ट करना होता है। टास्क 2 के लिए वर्ड लिमिट है मिनिमम 250 वर्ड्स। इन टास्क में आपकी राइटिंग स्किल्स के बेसिस पर इवैल्यूएट किया जाता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ग्रामर, वोकैबुलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जैसी चीज़ों पर बहुत फोकस करें। और टोटल में राइटिंग के लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाते हैं।
And finally, the last section is speaking. Well, someone has said that the mind is a wonderful thing. It starts working the minute you are born and never stops until you get up to speak with an interviewer. Don't worry at all of this is going to change. इस चैनल के थ्रू आपको मिलेगी प्रॉपर नॉलेज एंड गाइडेंस ऑन हाउ टू क्रैक दिस सेक्शन एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग. जनरल एंड एकेडमिक टेस्ट स्पीकिंग सेक्शन में डिफर नहीं करते हैं, इट्स ऑल द सेम. तो स्पीकिंग का टोटल टाइम 11 to 14 मिनट्स होता है, जिसमें क्वेश्चन 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं. लेट्स लुक एट सेक्शन 1. ये सेक्शन 4 to 5 मिनट्स का होता है और इसमें आपके ही बारे में जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फॉर इंस्टेंस आपकी फैमिली, इंटरेस्ट, वर्क, लाइफ, ऐसे कुछ टॉपिक्स पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछता है. इसके बाद है सेक्शन 2. दिस सेक्शन लास्ट फॉर अबाउट 3 to 4 मिनट्स. यहाँ आपको बोलने के लिए टॉपिक मिलता है. इसके लिए प्रेपरेशन टाइम भी मिलता है विच इज़ फॉर 1 मिनट. उस 1 मिनट के बाद आपको 2 मिनट्स तक उसी टॉपिक पे बोलना है. एंड देन वी हैव सेक्शन 3. टाइम लिमिट फॉर दिस सेक्शन इज अबाउट 4 to 5 मिनट्स. सी, अभी तक की स्पीकिंग सेक्शंस की कॉन्वर्सेशंस वन साइडेड हैं, मतलब एक तरफा, जहां एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है लेकिन आप सब कुछ बोल रहे हैं. अब सेक्शन 3 में सेक्शन 2 से बोले गए टॉपिक पर ही एक डिस्कशन किया जाता है. आपने जो जो ओपिनियन सेक्शन 2 में दिए हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आपकी स्पीकिंग स्किल्स और आपके ओपिनियन देने की एबिलिटी क्या है उसे इवैल्यूएट करते हैं. एंड फाइनली, अगर आप IELTS देने में इंटरेस्टेड हैं तो ये टेस्ट आपको अप्रॉक्सीमेटली INR 14,700 कॉस्ट करेगा, लेकिन ये कॉस्ट वेरी करता रहता है. तो आगे आने वाली वीडियोस में हम IELTS के बारे में और डिटेल में जानेंगे. आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प मिली होगी और IELTS देने के लिए कॉन्फिडेंस भी. विद दिस, लेट्स यू एंड आई स्टार्ट योर IELTS जर्नी टुगेदर. Stay tuned for more content and don't forget to like, share and subscribe. Hit the bell icon to make sure that you are notified of all the upcoming videos.